हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेफ़ अर्जुमान। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मछली का सालन। मछली के सालन के लिए सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे। 125 ml यानी हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल लिया है और इसमें मेथी दाना 1 टीस्पून शामिल किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 कप ग्राउंड अनियन यानी कि पिसी हुई प्याज ली है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मसाले शामिल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैंने इसमें ब्राउन अनियन शामिल किए हैं यानी कि ब्राउन प्याज। अच्छा, प्याज को जो है मैंने एक मीडियम साइज़ के लिए था, जिसे मैंने अलग फ्राइंग पैन में ब्राउन कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल किया ताकि कलर बहुत अच्छा से इन्हेंस हो जाए। कि मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है एक टेबल स्पून। यहाँ सॉल्ट डालना है, नमक हस्बे ज़रूरत, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी 1 टीस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, ये 2 टीस्पून शामिल किया है यानी आधा चम्मच। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाला है ताकि ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से बन जाए। अब हम इसे ढक के रख देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मसालों का कलर एनहांस होकर सामने आया है, ऑयल भी अलग हो चुका है इसमें से। अब हम इसमें दही अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे ताकि फुटकियाँ ना पड़ जाएं और अलग अलग ना लगे दही इस सालन के अंदर। अभी मैंने थोड़ा सा दही शामिल किया है ये पूरा 1 कप का दही। ये रिमेनिंग योगर्ट में डाल रही हूँ इसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहिए और थोड़ा थोड़ा करके दही डालिएगा ताकि बिल्कुल अलग अलग दही ना हो। अब हम इसे ढक के रखेंगे ताकि ऑयल अलग सेपरेट हो जाए। काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें 1 चमचा सोया शामिल कर रहे हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून मेथी ली है और ये गरम मसाले का पाउडर 1 टेबल स्पून है या 1 टीस्पून। ढक्कन ढक देंगे। दूसरे फ्राइंग पैन में हम इस तरह से फ़िश को फ्राई करेंगे। मैंने ये पापलेट फ़िश ली है। ऑयल में इसे पलट के हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन या बस इतना कि ये अच्छे से सोक हो जाए। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से सोक हो गई हैं। अब हम इसमें सालन में शामिल करेंगे। सालन का देख सकते हैं कि ऑयल इस तरह से सेपरेट हो चुका है और बहुत अच्छा सा कलर इन्हेंस हुआ है। यहाँ हम 1 बाय 1 फ़िश के पीसेस डालते जाएंगे। फ़िश शामिल करने के बाद इसे धीमी आंच पे हम रख देंगे गलने के लिए। ऑयल देखिए सेपरेट हो चुका है काफ़ी हद तक और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है सालन का। कुछ देर के लिए ढक्कन ढक के रख देंगे धीमी आंच पे ताकि फ़िश गल जाए। ये देखिए हमारा मछली का सालन तैयार है जो कि बहुत लजीज है टेस्ट में। आप ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।